नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम सौर मंडल और उसके सभी जितने भी ग्रह हैं उनकी चर्चा आज हम करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसके आगे आने वाले जितने भी अपडेटेड वीडियो हैं और जो सीरीज हमारी चल रही हैं उसके जितने भी अपडेटेड वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक और दूसरा माध्यम है जिसके द्वारा आप हमारे सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आप फेसबुक पे हमारे लर्न इजी ग्रुप, फेसबुक पे हमारा एक लर्न इजी नाम का ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमारे इसके पहले के वीडियो और हमारे जितने भी आगे आने वाले वीडियो हैं वो आपको सबसे आसानी से यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल सूर्य तथा उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों आदि को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कैसे बनता है? सौर मंडल ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों का एक संयुक्त रूप है और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करते हैं। सूर्य में जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है उसके कारण ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और ये सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल किनका समूह है? सौर मंडल ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों का संयुक्त रूप है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इतने भी 8 ग्रह हैं हमारे, वो सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो ग्रह हैं, जितने भी 8 ग्रह हैं, उनमें अपने प्रकाश और ऊर्जा का उनका स्वयं का कोई माध्यम नहीं है, वो सूर्य से ही ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं सूर्य की। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। आखिर सूर्य है क्या? हमारी जो मंदाकिनी है, जैसा कि हम जानते हैं हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। तो हमारी सर्पाकार मंदाकिनी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। पहले बता चुके हैं, इसके पहले के वीडियो में बताया गया है कि हमारी मंदाकिनी का जो आकार है वो कैसा है? सर्पाकार है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है, तो हमारी मंदाकिनी सर्पाकार है। हमारी सर्पाकार मंदाकिनी में अनगिनत तारे हैं और अनगिनत तारों का समूह भी है हमारी मंदाकिनी में, जिसमें से सूर्य भी एक तारा है। जो सूर्य है, सूर्य वास्तव में है क्या? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य का जो संपूर्ण भाग है उसमें लगभग 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 1.5% कार्बन और शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं। जो सूर्य का स्ट्रक्चर है उसमें 70% भाग हाइड्रोजन का है, 28% भाग हीलियम का है और 1.5% भाग कार्बन और अन्य जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। सूर्य का व्यास, सूर्य का संपूर्ण व्यास है 13,92,200 13,92,200 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। सूर्य का संपूर्ण व्यास, अगर हम बात करते हैं सूर्य के व्यास की, क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं है कभी, फिर भी जानकारी के लिए कि सूर्य का व्यास कितना है। सूर्य का व्यास 13,92,200 किलोमीटर है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसी शक्ति के कारण जो सौरमंडल के ग्रह हैं वो और जितने भी सौरमंडल के अन्य आकाशीय पिंड हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक जिज्ञासु क्वेश्चन भी है कि आखिर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं? जो सभी ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड हैं वो सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं? तो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सभी ग्रह और आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें और एक्स किरणों का उत्सर्जन करता है। सूर्य से कौन कौन सी किरण निकलती हैं? प्रकाश किरणें निकलती हैं, दृश्य प्रकाश जिसके द्वारा हमें रोशनी मिलती है। सूर्य से निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य अवरक्त किरणें निकलती हैं,
सूर्य से परावैंगनिक किरणें भी निकलती हैं और सूर्य से एक्स किरणों का भी उत्सर्जन होता है। सूर्य को 6 भागों में विभाजित किया गया है। सूर्य को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ये 6 भाग कौन कौन से हैं, इनका हम जानकारी लेते हैं। इसमें जो इसका आंतरिक भाग है उसको केंद्र कहते हैं। सूर्य के आंतरिक भाग को केंद्र कहा जाता है। मध्यवर्ती परत, जो इसकी मध्यवर्ती परत है उसे विकिरण मेखला, सूर्य की मध्यवर्ती परत को विकिरण मेखला कहा जाता है। इसकी बाह्य परत को संवहनी मेखला कहा जाता है। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। तो फिर से दोबारा रिपीट करते हैं इसको। जो सूर्य का आंतरिक भाग है उसे केंद्र कहते हैं। इसकी जो मध्यवर्ती परत है इसे विकिरण मेखला कहते हैं। सूर्य की बाह्य परत को संवहनी मेखला कहते हैं। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। अब अगर कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि सूर्य के धरातल को और क्या कहते हैं, तो सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। सूर्य की बाह्य परत को क्या कहते हैं, इसको संवहनी मेखला कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनते हैं। इसके वायुमंडल का, जो सूर्य का वायुमंडल है, सूर्य के वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि सूर्य के वायुमंडल को क्या कहते हैं। सूर्य के वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर का जो बाहरी भाग है, क्योंकि वायुमंडल का भी बाहरी भाग होगा, तो जो क्रोमोस्फीयर, इसका मतलब जो सूर्य का वायुमंडल है उसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य का जो क्रोमोस्फीयर है या वायुमंडल है उसके बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। सूर्य के जो क्रोमोस्फीयर है उसके बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें और अन्य तरंगे सूर्य के केंद्र से ही निकलती हैं। जो किरणें निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, जो सूर्य की से जो एक्स किरणें, गामा किरणें और जो अन्य तरंगे निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, वो सूर्य के केंद्र से ही निकलती हैं। इसकी जो सूर्य का विकिरण मेखला है, जो विकिरण मेखला जिसे मध्यवर्ती भाग कहते हैं, वो सर्वाधिक सघन होता है। यहाँ पर इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका जो विकिरण मेखला है वो सर्वाधिक सघन होता है। सूर्य का प्रकाशित भाग जो बाहर दिखाई देता है प्रकाश मंडल कहलाता है। जितना भी में प्रकाशित भाग उसका बाहर दिखाई देता है वह प्रकाश मंडल कहलाता है। अब बात करते हैं ग्रहों की। दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं वो कितने हैं, 8 हैं। इसका मतलब जो ग्रह हैं वो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनकी जो संख्या है वह 8 है। अब बारी बारी से हम इनकी चर्चा करेंगे। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, जो सूर्य से दूरी देखते हैं, सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो दूरी के अनुसार ग्रह हैं सूर्य से वो क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं, सिंपल सा है, मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी। मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी ये आंतरिक ग्रह हैं। अब बात करेंगे बुध की। जो बुध है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, जो 88 दिन है। क्वेश्चन पुटअप यहाँ से होता है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है, तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, जो कि 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका तापांतर भी सभी ग्रहों से अधिक होता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं तापांतर की, ना कि इसके अधिकतम ताप की। जो तापांतर होता है वो उसके न्यूनतम ताप और अधिकतम ताप का जो अंतर आता है वो तापांतर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दिन में तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म और रात में बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। इस वजह से इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक होता है। तो जहां पर बात आएगी ताप अंतर की, वहां पर जो होगा वो आंसर बुध होगा।
लेकिन जहां बात आएगी सबसे अधिक ताप की, किस ग्रह का ताप सबसे अधिक है, वहां पर बात होगी, तो वहां आंसर आएगा आपका शुक्र। तो तापांतर में हमारा आंसर होगा बुध, कि सबसे अधिक ताप अंतर किस ग्रह का है, वो होगा बुध का। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 3/8 होता है। जो बुध का गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 होता है। और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि बुध क्वेश्चन पूछ देंगे बुध में कितने उपग्रह होते हैं, तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। जैसा कि हम जानते हैं बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, तो शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। जो शुक्र है वह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। अगर पृथ्वी के दृष्टि से देखें तो यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है। तो यहां होगा आंसर शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र है। इसका द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के समान है। जो शुक्र है इसका द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के समान है। इस कारण इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के समान ही है। तो इसका द्रव्यमान और आकार पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। कभी कभी ग्रुप डी के लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सौर मंडल का यह ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। जैसा कि हमने बताया था इसके पहले कि जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है वह शुक्र है, और जो इसमें तापांतर सबसे अधिक है वो बुध है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अधिक गर्म होने के कारण यह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। इसमें कई क्वालिटी हैं। जो शुक्र है इसमें कई विशेषताएं हैं, जिसमें ये सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह होने के कारण इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है। सुंदरता की देवी भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है और द्रव्यमान और आकार में भी ये लगभग पृथ्वी के समान ही है। इस वजह से इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी आकार में सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है। अगर आकार की बात करें तो पृथ्वी आकार में सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, और दूरी में यह तीसरे स्थान पर है। यह शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। जो पृथ्वी की स्थिति है वह शुक्र और मंगल के मध्य में है। शुक्र और मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर, जो अक्ष पर इसका घूर्णन है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में करती है। जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है तथा विषुवतीय व्यास इसका 12,756 होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, अगर ध्रुवों से इसका व्यास नापा जाता है तो वह 12,714 किलोमीटर, तथा इसका जो विषुवतीय व्यास है अगर इसको विषुवत से नापते हैं तो ये 12,756 होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह जिसे कहते हैं, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है। इस कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है।
मंगल एक लाल गेंद की तरह प्रतीत होता है, इस कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो अच्छी झुकाव है और घूर्णन गति है, यह पृथ्वी से काफी समानता रखती है। जो मंगल है, इसका जो जितना जैसा झुकाव पृथ्वी का है वैसा ही झुकाव मंगल का है, और इसकी जो घूर्णन गति है, जिस गति से पृथ्वी घूर्णन करती है उसी तरह से मंगल भी घूर्णन करता है। तो इसका अच्छी झुकाव और घूर्णन गति पृथ्वी से समानता रखती है। इसका अच्छी झुकाव 25 डिग्री होता है। जो मंगल है, इसका अच्छी झुकाव 25 डिग्री होता है। मंगल पर जो दिन है वो औसत 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड का होता है, जो कि पृथ्वी के थोड़ा सा समान है। जैसा पृथ्वी का है उसी के समान है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, क्योंकि पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है और मंगल का झुकाव है वो 25 डिग्री है। इस वजह से इसके दिन के जो इसका दिन है वो भी थोड़ा सा अंतर है। ये 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड का होता है। जो मंगल है, निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी है। निक्स ओलंपिया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी है। मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी के प्रमाण भी मिले हैं। मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी के प्रमाण भी मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर ज्वालामुखी भी है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट ग्रह है जुपिटर। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर या बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बड़ा होने के कारण जो सबसे बड़ा ग्रह है, इस वजह से इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा बृहस्पति को दी गई है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रधानता है। जो बृहस्पति है, इसका जो वायुमंडल है उसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बृहस्पति की परिभ्रमण अवधि सबसे कम 9 घंटे 55 मिनट है। बृहस्पति की परिभ्रमण अवधि से यहाँ पर तात्पर्य है कि अपने अक्ष पर घूमना। वह अपना जो अक्ष है उस पर 9 घंटे 55 मिनट में घूमती है। ये सबसे कम अवधि है परिभ्रमण की। किसी भी ग्रह की जो परिभ्रमण अवधि है वो उसमें सबसे कम जो है वह 9 घंटे 55 मिनट बृहस्पति की ही है। जो बृहस्पति है उसके 67 ज्ञात उपग्रह हैं। जो बृहस्पति है उसमें अभी तक 67 उपग्रह ज्ञात हुए हैं, और जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, और हमारे जो सौरमंडल है उसका भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौरमंडल और बृहस्पति दोनों का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति का सबसे जो छोटा उपग्रह है वो है सिनोया। सिनोया बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला है शनि। शनि की बात करें तो यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो अगर आकार में बात करते हैं तो जो शनि है वह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करता है। जो शनि है वह 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूमता है, जो कि बृहस्पति से थोड़ा सा अधिक है। यह बहुत जल्दी से अपना घूर्णन कर लेता है, इस वजह से यह बहुत ही चपटा ग्रह है। जो शनि है वह तीव्र घूर्णन के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। इस प्रकार से यह लेटा हुआ नजर आता है। जो शनि है उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। जो शनि है उसकी विशेषता यह है कि
शनि के आसपास, इसकी जो शनि है उसके आसपास वलय में पाए जाते हैं। जो शनि का जो वायुमंडल कह सकते हैं, जो बाहरी भाग है, उसमें पूर्ण विकसित वलय, पूरी तरह से विकसित वलय पाए जाते हैं, जो कि देखे जा सकते हैं। दूरबीन की सहायता से भी इनको आसानी से देख सकते हैं। इनके जो वलय हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं। यह शनि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके आसपास पूर्ण विकसित वलय हैं। आगे इसमें स्पष्ट भी किया गया है कि इसके चारों ओर 2 स्पष्ट वलय हैं जो परस्पर एक काली रेखा द्वारा पृथक किए जाते हैं। जो शनि है उसके चारों ओर 2 स्पष्ट वलय हैं जो उनको आसानी से देख सकते हैं। तो शनि के आसपास 2 वलय हैं जिनको आसानी से देख सकते हैं, और ये जो दोनों वलय हैं ये एक काली रेखा द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो शनि की विशेषता क्या रही कि ये बहुत ही जल्दी अपना घूर्णन करता है, इस वजह से ये चपटा ग्रह कहलाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इसके पूर्ण विकसित वलय। इसके जो बाहरी भाग है उसमें पूर्ण विकसित वलय का होना ये शनि की सबसे बड़ी विशेषता है। शनि को गैसों का गोला कहा जाता है। गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? तो गैसों का गोला शनि को कहा जाता है। शनि के उपग्रहों की संख्या 61 है। शनि में कितने उपग्रह हैं? शनि के उपग्रहों की संख्या 61 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और जो पैन है, पैन शनि का सबसे छोटा उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा और पैन सबसे छोटा उपग्रह है। अब बात करते हैं अरुण की। अरुण एक शीत ग्रह है, ये बहुत ही ठंडा ग्रह है। अरुण एक बहुत ही ठंडा ग्रह है। अरुण की खोज जर्मन खगोलविद सर विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण की खोज विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। तो ये भी एक जानकारी का सवाल है कि शनि जो अरुण है इसकी खोज किसने की थी? तो अरुण की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। और ये ठंडा ग्रह है, बहुत ही ठंडा ग्रह है, इसे शीत ग्रह की संज्ञा दी गई है। जो अरुण है इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अब इसकी एक और अन्य विशेषता है कि जो अरुण है इसका गुरुत्व, जो अरुण का गुरुत्व है वो पृथ्वी के ही समान है। पृथ्वी के समान ही इसका गुरुत्व है। तो अगर हम कंपेयर की बात करें और कंपेयर से एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के समान है? तो वो है हमारा अरुण। जो अरुण है उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के समान है। इसके वायुमंडल में मीथेन के दिखता है। जो जो अरुण है, अरुण के जो वायुमंडल है उसमें मीथेन की अधिकता है। इस कारण दूरबीन से देखने पर यह हरे डिस्क के रूप में दिखाई देता है। मीथेन की अधिकता के कारण यह हरे डिस्क के रूप में दिखाई देता है। इसका अधिक झुकाव होने के कारण यह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। जो शनि था वह एक चपटा ग्रह था। शनि जो है वह चपटा ग्रह है और जो अरुण है उसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। अरुण पर सूर्योदय पश्चिम में और जो सूर्य अस्त होता है वह पूर्व दिशा में होता है। यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट वर्क होता है। जो सूर्योदय है, यहाँ पर सूर्य का उदय है वो पश्चिम से होता है और जो अस्त है सूर्य का वो पूर्व दिशा में होता है। इसमें उपग्रहों की संभावित संख्या 27 है। जो अरुण है, अरुण में उपग्रहों की संख्या 27 है जो कि संभावित है। अब बात करते हैं वरुण की। वरुण, इसकी खोज जर्मन खगोलविद जॉन गाले ने की थी। जो वरुण है, वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है क्योंकि ग्रहों में दूरी के मामले में सबसे आखिरी ग्रह है। इस वजह से यह सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। यह 166 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी बहुत ही अधिक है, इस वजह से यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में पूरी करता है। यहाँ पर वायुमंडल अत्यधिक है। सबसे अधिक वायुमंडल
वरुण में है और ये 166 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया पाई जाती है। जो वरुण है, वरुण का जो वायुमंडल है इसमें क्या क्या पाया जाता है? वरुण के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाई जाती है। तो ये हमारे जितने भी ग्रह थे उनकी जो है संपूर्ण चर्चा हमने यहाँ पर की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे सभी वीडियो आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जो लर्न इजी के नाम से हमारा ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको इसके सारे वीडियो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने कमेंट हमें जरूर पोस्ट कीजिएगा।